नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता दोस्तों कि इस क्लास में यानी कि 10 बजे हम लोगों ने एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल और मेनली अभी हम फोकस कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। तो जो भी हाई लेवल रीजनिंग आ सकती है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इस बार जो जीडी का एग्जाम है उसमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो हम 20 क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, बट मैं आप लोगों को दोस्तों 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा या फिर होमवर्क ले दूंगा जो कि आप आराम से करेंगे, बट 20 क्वेश्चंस को हमें फोकस करना है। यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए जो 2021 का पेपर है हुआ है 2021 में जीडी का पेपर। तो अगर आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि 2021 में किस तरह का पेपर हुआ है, तो डेली शाम को 5 बजे मैं आपके लिए एसएससी जीडी का पेपर करवा रहा हूं। आप डेली आइए, उसमें हजारों बच्चा डेली आ रहा है, आप भी आइए और डेली उस पेपर को करिए और देखिए कि किस लेवल का पेपर 2021 में आया और 22 में कैसा आ सकता है। यानी कि जो 10 जनवरी को होगा भी 2023 में, 22 का ही नोटिफिकेशन है। तो पेपर बहुत अच्छा है। अभी तक दोस्तों कल से शुरू करी है वो क्लास आपके लिए शाम को 5 बजे। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। सेटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन हमने देखे, उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको यहां पर भी लेकर आऊंगा, नो डाउट, बिल्कुल लाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने यहां पर दोस्तों कोशिश करी है कुछ हाई लेवल, और ज्यादातर दोस्तों जैसे हम देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, नंबर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा हैं और अल्फाबेटिकल कोडिंग के क्वेश्चन ज्यादा हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल इसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक शिफ्ट नहीं होती दोस्तों। 10 जनवरी से लेकर फरवरी तक पेपर चलेगा, 14 फरवरी तक। तो बहुत सारी शिफ्ट होंगी और बहुत सारे पेपर होंगे, एक दिन के अंदर बहुत सारी शिफ्ट होती है। तो किसी भी शिफ्ट में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन उठा के डाल सकते हैं। तो है तो हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट, 30 टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। बट ज्यादातर हमको उन क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा पूछे जाते हैं या फिर जो ज्यादा परेशान हमको करते हैं। तो ये जो क्लास होती है आपकी, ये डेडिकेटेड होती है ज्यादातर उस क्वेश्चन के लिए जो हमको ज्यादा परेशान करते हैं। नंबर बेस्ड हो गए या कोडिंग डिकोडिंग के हो गए या फिर सेटिंग के क्वेश्चंस, वो भी हम कराएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी डिले के। सबसे पहले आप सभी से दोस्तों गुजारिश है, अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। आगे यहाँ पर ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से। इस लिंक को भी आप सर्च कर सकते हैं। इस नाम से बहुत सारे फेक यानी फर्जी ग्रुप बन चुके हैं, प्लीज बचना उससे ज्वाइन करने में। ये लिंक से अगर ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल सही ग्रुप में पहुंचोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग का नया बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनवरी में आने वाला है, बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ सकते हैं। चतुर10 कोड यूज करके आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलेगा। अभी अनअकैडमी का एक ऑफर आया हुआ है 23 तारीख तक। अगर आप चतुर10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, हैवी डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो प्लस पे आपको जाना है दोस्तों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 1 साल 2 साल का। बहुत सारे बैचेस यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। कॉम्पीट भी एक फीचर है, इसको देख लीजिएगा। नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। आज का डाउट फीचर भी है यहाँ पर, और इस कोड का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। जितने लोग भी रेडी हैं वो एक बार दोस्तों रेडी का थम्स अप दबा देंगे। आइए शुरू करते हैं क्लास को जल्दी से बिना किसी डिले के। आइए, तो ये रहा दोस्तों मेरा टाइमर, शुरू करते हैं क्लास में जल्दी से। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। आज का सेशन थोड़ा सा हाई लेवल रहेगा, क्वेश्चंस के लेवल थोड़े ऊपर रहेंगे, मजा पूरा आएगा, इसलिए कोशिश करना। समय मैं आपको लिमिटेड दे रहा हूं, बस देख लो क्वेश्चन को, पढ़ लो, क्या हम लगा सकते हैं। क्योंकि YouTube पर दोस्तों बहुत ज्यादा समय 80 सेकंड 90 सेकंड का अगर हम दे देंगे तो क्लास भी बहुत बड़ी हो जाएगी और वो वीडियो भी एक तरह से बेकार हो जाता है बात के स्टूडेंट्स के लिए। तो 80-90 सेकंड्स का टाइम मैं देता हूं, लेकिन कहां पर? अनअकैडमी पर, जो हम लोग डेली फ्री सेशंस करते हैं, प्रैक्टिस सेशंस करते हैं। क्योंकि अनअकैडमी पर आपको ABCD ऑप्शन भी मिलता है, मोबाइल पे टिक करने के लिए, लैपटॉप पे टिक करने के लिए, टाइमर भी मिलता है और वहां पर पोल आता है, तो और रैंक भी मिलती है आप लोगों को।
तो यहां पर जितना टाइम लो उतना टाइम हम आपको देते हैं। यूट्यूब पर क्योंकि हमको सीखना है, ये एक बेसिक अप्रोच वाली क्लास है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है, तो हम लोग उसी को यहां पर सीखते हैं। तो आप अपना 20-30 सेकंड लेके क्वेश्चन को समझ लो, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया 30। कैसे लगा लेते हो आप लोग दोस्तों फटाफट से इतना आंसर? पक्का 30 है? कंफर्म? गजब प्राणी हो यार। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं 30, मतलब ज्यादा तो लोग कह रहे हैं 30 और बाकी लोग कह रहे हैं 15। ठीक है, चलिए दोस्तों यहां पर जैसे कि आप सभी को पता है कि अंत में यानी सबसे आखिरी में मैं आप लोगों को क्या देता हूं, एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं। आज मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया है। जी हाँ, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताना है। हालांकि सॉल्व तो बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, 30 और 15 में से ही आंसर है। अब कौन सा ये आपको बताना है। खैर अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। एक क्वेश्चन अपना होमवर्क में हो गया जो कि मैंने आपको देना था और वो दे दिया। अब चलते हैं आज के सेशन। ध्यान रखना उस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में बताना, 30 या 15 में से ही एक होगा। क्या होगा वो आपकी दिक्कत है। चलो खैर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, लगाएंगे आंसर सभी लोग फटाफट से, शुरू करो। तो जो अंत में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता था वो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दे दिया, ठीक है, जिससे कि ज्यादा अंत में क्या होता है, काफी स्टूडेंट भाग जाते हैं, वो सुन नहीं पाते, ले नहीं पाते, फिर कहते हैं सर होमवर्क क्वेश्चन कहां चला गया, ये वो दुनियादारी। खैर आ जाओ भाई, देखो सभी लोग ध्यान से सुनना दोस्तों। यहां पर आप बताएंगे भाई, देखो के की वैल्यू 11, 17 और 23 बिल्कुल सही है। बोलिए 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई। उसके बाद यहां पर 2 है, 7 है और 14 है। लेकिन दोस्तों यहां पर 5 का डिफरेंस जा रहा है और यहां पर जा रहा है 7 का डिफरेंस। तो आप कहोगे यार ये तो गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, इधर आ जाओ। 13, 13 से दोस्तों 19 और 19 से दोस्तों 25। तो आप कहोगे यहां पर भी आपका 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और यहां पर दोस्तों 14 है, 20 है और 26 है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि 6-6 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ गया। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो प्लेस वैल्यू को लिखो, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, याद होनी ही चाहिए। और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद देखो कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर नहीं बनेगा डिफरेंस से तो कुछ और कर लेंगे, वो बात की बात है। खैर फिलहाल आंसर हमारा बी आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से आंसर सभी लोग। देखिए ये है दोस्तों फंसाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें फंसोगे बहुत सारे लोग। क्यों फंसोगे? देखो इसलिए फंसोगे क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अरे तो क्या है ये 42 है, बोले 49 है। बोले सर 7 से गया 42 6 बार, 7 से गया बोले 7 बार, तो बोले 6:7 का रेशियो बन रहा है। अब दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देख लो, कहीं पर भी अगर 6:7 का रेशियो बन जाए तो बता दो। बोले सर बन ही नहीं रहा। अच्छा, तो आपने सोचा अब क्या करें? बोले यार सिंपल है ना, देखो ये क्या है, बोले ये 7x6 बन रहा है और ये 7x7 बन रहा है, बट ऐसा कहीं पर भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो क्या कर सकते हैं? अब देखो जरा सभी लोग ध्यान से, अब देखो इसमें लगाओ दिमाग। कभी भी दोस्तों क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा एक बार ऑप्शन पे भी नजर डाल दिया करो, हिंट मिल जाती है। रीजनिंग है, मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, जीके नहीं है। यहां पर आप जरा ऑप्शन पे नजर मारो। आप यहां पर देखो, देखो क्या है, स्क्वायर 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 स्क्वायर, सारे के सारे स्क्वायर हैं, तो फिर इसको भी मैं स्क्वायर मान के चलूंगा। बट यहां देखो सारे स्क्वायर नहीं है और यहां पर भी देखो स्क्वायर नहीं है, तो मैं मानता हूं कि भाई ये स्क्वायर नहीं है। अगर ये स्क्वायर है और ये भी सारे स्क्वायर है तो एक बात पक्की है कि मुझे स्क्वायर बनाना है इस नंबर से। तो आपको के साथ देखो बहुत सारे मेथड थे। एक तो सबसे पहला था जो गलत हो गया, दूसरा हो सकता है सर इसमें प्लस का 7 कर दो सीधे सीधे, लेकिन दोस्तों ऐसा यहां पर फॉलो होते हुए नहीं दिख रहा है। तो बोले एक मेथड ये हो सकता है कि यह जो नंबर है इसको अगर मैं आपस में जोड़ू तो 6 मिलेगा, और अगर इसमें अलग से एक और जोड़ दूं तो कितना मिलेगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? बोला 49। ऐसा कहीं पर होते हुए दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखो जरा दोस्तों, 5 + 2 यानी कि 7, और एक और जोड़ दो अपनी तरफ से, कितना आ गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 52 एंड 64। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलेगा केवल 10 सेकंड का। फटाफट से बताइए इनमें से विषम कौन सा होगा? देखो यहां पे बोला जा रहा है इनमें से विषम कौन सा है, तो ये बताइए दोस्तों
बीन, पल्स, राइस, सीरियल, टी, बेवरेजेस, लेग्यूम्स, नोड्यूल्स। अब समझना मेरी बात ध्यान से दोस्तों। देखो जो बीन्स हैं, बीन्स समझते हो आप लोग? देखो क्या है, जो बीन्स हैं वो एक प्रकार की पल्स यानी कि दालें होती हैं। बीन्स क्या होता है अभी देखना, आप समझ जाओगे। बीन्स नहीं होती, फलियां जो होती हैं। तो दोस्तों यहां पर जो बीन्स हैं वो एक प्रकार की दालें होती हैं। क्या होती है? दालें, एक प्रकार की। जो राइस है यानी कि चावल, वो एक प्रकार का सीरियल यानी कि अनाज होता है। और जो टी है वो एक प्रकार की पेय पदार्थ यानी कि बेवरेजेस, जैसे कि कॉफी हो गया आपका, ये आपका चाय हो गया, कोल्ड ड्रिंक, ये सब क्या आता है दोस्तों? आपके बेवरेजेस में आते हैं। शरबत हो गया। लेकिन दोस्तों जो लेग्यूम्स है ना, लेग्यूम्स यानी फलियां, ये एक प्रकार की गांठ होती है। क्या गांठ? तो अलग ही चीज हो गई। नोड्यूल, जैसे गन्ना होता है, गन्ने में आपने देखा कि गन्ना जैसे तोड़ते हैं यहां से तो बीच में गांठ होती है, नोड, वो तो अलग चीज हो गई। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। अब बीन्स क्या है दोस्तों? ये सारी की सारी बीन्स है यानी कि दालें हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, बोले अनाज हो गया। अनाज में आप देख लो कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद यहां पर बेवरेजेस हो गए यानी कि चाय, कॉफी, टी वगैरह, ये सारी चीजें। चलिए, और ये हो गए दोस्तों आप लोगों की फलियां। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला यहां पर देखो, नोड्यूल क्या है? नोड्यूल इज अ ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू। एक तरीके से अगर गन्ना भी देखो तो बीच में जो नोड्यूल उग जाता है, एक तरह से गन्ना तो पूरा होना चाहिए ऐसा सीधा, लेकिन आप देखते हो कि सीधे सीधा होता है, लेकिन उसमें टुकड़े 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 होते हैं, वो होता है गांठ। तो नोड्यूल क्या है दोस्तों? एक नोड्यूल असामान्य उत्तर की वृद्धि होती है और वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, ये अपने मतलब बॉडी में भी होता है। चलो अगला क्वेश्चन, इधर आ जाओ सभी लोग, फटाफट से आंसर लगाएंगे। 20 सेकंड उड़ाइए। देखो दिमाग लगाओ, इतने बड़े नंबर से 5 बनाना है। बोले सर कैसे बना सकते हैं इतने बड़े नंबर से 5? बोले ऐसे बना देंगे। देखो देखना कैसे बनाएंगे। देखो अब एक बात बताओ, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, क्या समझ में आया? बोले सर इसका भी अंडर रूट हो सकता है, इसका भी अंडर रूट हो सकता है, इसका भी अंडर रूट हो सकता है। तो एक बात बताइए, अगर मैं 900 का अंडर रूट करता हूं तो कितना मिलेगा? बोले 30 मिलेगा। क्या आप दोस्तों 30 और 6 से 5? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, तुरंत बना दोगे, उसमें क्या दिक्कत है? बोले 6 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा? 5। तो इसका भी दोस्तों अगर मैं अंडर रूट करता हूं कितना मिलेगा? बोले 10। 10 को 2 से डिवाइड करो 5, ये भी सही है। तो मुझे बताइए इसका अंडर रूट में कितना आएगा? 64 है और 2 2 4, यानी कि दोस्तों 80 आने वाला है। 80 को डिवाइड करोगे किससे? 16 से। 16 पंचे 80, आंसर बोलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। सही है। अगला क्वेश्चन लो। चलो अगला क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट से आंसर, 20 सेकंड कोशिश करो सभी लोग। कितना ट्राइंगल है भैया, कितने त्रिभुज हैं आपके पास में? और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 11 बजे आप लोगों की क्लास होगी, इस क्लास के जस्ट बाद। लिंक आपको मैंने सामने पिन कर दिया, सभी लोग पहुंच जाना 11 बजे। एक मॉक टेस्ट आज होने वाला है, मिक्स मॉक टेस्ट। एक ऐसा देखो समझना मेरी बात को, एसएससी जीडी में जिस तरीके का पेपर आने वाला है उस तरीके का एक पेपर मैं आपको 11 बजे शुरू कर रहा हूं। फिर से सुन लीजिए, 5 बजे क्या होना है दोस्तों? 5 बजे होना है आपका प्रीवियस ईयर, और उसी प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित एक आपका प्रैक्टिस सेट मैंने चालू किया है 11 बजे, जहां पर हम लोग करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। क्यों करेंगे? यहां भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं अप्रोचेस। और वहां क्या करोगे? आप लोग उस अप्रोचेस को इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि यूज करोगे, अप्लाई करोगे। तो उससे क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी और लॉजिक्स आपको पता चलेंगे। तो 11 बजे का सेशन अब से मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। इस क्लास के ठीक बाद होगा अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। लिंक आपको मैंने सामने दे दिया है, जहां पर आप लोग चटे रहे हो वहीं पर आपका लिंक लगा हुआ है। अब देखो भाई इसमें ट्राइंगल कितने होंगे? बोले सर सिंपल सी बात है, इसकी ट्राइंगल की शॉर्ट ट्रिक कल ही हम लोगों ने पढ़ी है 11 बजे बेसिक ट्रिक। कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे। 1 2 3 4 का डबल 8 यहां से मिल गए। 8 8 कितने हो गए? बोले 16। 16 के बाद अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें कितने मिल जाएंगे? बोले यहां से मिल जाएंगे 3। मैंने कहा ठीक है भाई 3 ये हो गए। 3 के बाद 1 2 3 ये मिलेगा, गलती से कर भी मत देना। कितने मिलेंगे? 1 और 1 2, और 2 के बाद ये बड़ा वाला दोस्तों 3 3 ये मिल गए हमको। फिर 1 और 1 2, और 2 के बाद ये बड़ा वाला 3। बोले ठीक है। उसके बाद 1 ये वाला मिल गया, और 1 दोस्तों ये सबसे बड़ा वाला रह गया। तो 2 तो ये हो गए हमारे पास, हटाओ इसको। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो सबसे एक बड़ा वाला ये मिल गया। बोले ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं दोस्तों तो 1 मिलेगा ये वाला जो कहीं भी नहीं हुआ। बोले ठीक है। इसके बाद अगर देखो तो 1 मिलेगा ये वाला जो कहीं भी
नहीं हुआ तो एक और हो गया। क्या इसके अलावा और भी कहीं बन सकता है? मुझे तो लग रहा है नहीं बनेगा भाई। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा हो सकते थे वो सारे हो चुके हैं, एक्स्ट्रा और कोई नहीं बनना चाहिए किसी भी हिसाब से। आइए जोड़ देख लेते हैं। 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30। भाई साहब 30 आंसर आ रहा है, 30 ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट से आंसर लगाएंगे सभी लोग। 30 सेकंड कोशिश करो। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा सही बोल रहे हो, 50 आंसर आएगा। आई एम रियली सॉरी, मेरी मैथ थोड़ी ज्यादा अच्छी है ना, आप लोग तो जानते हो। 64 का अंडर रूट 8 आएगा, 0 0 का 0 और 0 0 सॉरी 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 सॉरी, और इसको जब 16 से करोगे तो 16 पंचे यानी कि 50 आएगा। आई एम रियली सॉरी, 50 है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो इधर आ जाओ। अब दोस्तों ये बताओ इसका क्या कर सकते हो। देखो सिंपल है, आपको देखो 25 है 49। देखो एक एक पल तो हमारे मन में ये आएगा कि ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन दूसरे ही पल में दोस्तों आपका विचार बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्क्वायर है, 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 कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो सारे बेकार हो गए। अब समझो भाई मेरी बात ध्यान से सभी लोग, ठीक है? ऐसे मत कर देना कि सर ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसलिए ये विषम हो जाएगा। ये लॉजिक नहीं होता कभी भी, ठीक है? वो लॉजिक नहीं बनाना कभी भी। आपको क्या करना है, आपस में इनका देखना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। समझना मेरी बात ध्यान से दोस्तों। अगर मैं 25 देखूं तो 25 से क्या मैं 49 बना सकता हूं? बोले हाँ। बोले 25 दूनी 50, 50 माइनस 1 49। मैंने कहा ठीक है। और 49 का डबल 98, 98 में 2 जोड़े तो 100। ऐसे बन सकता है, बट पता नहीं वो सही है कि गलत है। इधर आ जाते हैं दोस्तों। 35 का डबल 70, 70 में 1 हटाया 69, ये सही है। लेकिन इसका डबल प्लस 2 अगर करोगे तो ये हो जाएगा 70 का डबल 40 और 2 नहीं दोस्तों, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा गलत आ रहा है भाई। 150 गलत आ रहा है। इधर आ जाइए, यहां पर अगर देखें तो 26 का डबल माइनस 1 बिल्कुल सही। 51, 51 का डबल 102 और 2 104, ये भी सही आ रहा है। इधर आ जाओ तो 56 का डबल माइनस 1 यानी कि 111, वेरी गुड। और इसका भी डबल प्लस 2 कितना हो जाएगा? 222 और 2 224। जी हां, कौन सा आंसर विषम हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, चलिए फटाफट से। लड्डू वाला क्वेश्चन रहेगा 20 सेकंड। ये क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए दोस्तों, 500% हर एग्जाम में दिखेगा आपको। कोई पेपर उठा लो। और जितने भी लोग यहां पर मुझे देख पा रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी के पेपर लगाने हैं, तो शाम को 5 बजे डेली अनअकैडमी पर कल से ही स्टार्ट कर दी है। 10 जनवरी तक दोस्तों चलेंगे आप लोगों के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के पूरे, ठीक है? उससे एक अंदाजा लगेगा किस तरह का आपका पेपर आएगा। 2 पेपर अभी तक किए हैं और दोनों पेपरों में दोस्तों 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिले ही मिले हैं, और प्लस और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिले हैं। तो प्लीज इन पेपर को जरूर करिए सभी लोग, ठीक है? सभी लोग। और सुनो कि जब ये पेपर कर लोगे तो इसी पेपर पर आधारित मैंने कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए हैं जो मुझे अंदाजा है इस बार आ सकते हैं। और उसका जो सेशन है दोस्तों वो मैं 11 बजे से अब शुरू कर रहा हूं। तो 11 PM सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे अनअकैडमी पर। इसी पेपर पर आधारित एक सेट तैयार करेंगे जो कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और रैंक को बढ़ाएगा। तो 11 बजे इस क्लास के ठीक बाद अनअकैडमी पर ज्वाइन करना है। फ्री क्लास है बिल्कुल सभी के लिए, ठीक है? आप लोग आओगे तो आपको फायदा ही होगा उसके अंदर। इधर आओ। 17 से 19 बोले प्लस का 2, 16 से 10 बोले माइनस का 6 और 14 से 22 बोले प्लस का 8। यार ऐसा कुछ कुछ हो रहा है क्या दोस्तों? हम लोग यहां भी ऐसा कर सकते हैं, प्लस का 2 माइनस का 6 और प्लस का 8। तो आप कहोगे अगर प्लस का 2 करेंगे तो ओ अरे ये तो गड़बड़ हो गया यार। अगर दोस्तों प्लस का 2 इसमें करते भी हैं तो सारे के सारे ऑप्शन तो एम से दिए हुए हैं। अब क्या करें हम लोग? ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा। अब लगाओ दोस्तों इसमें दिमाग की, ऐसा क्या कर सकते हैं कि फॉलो कर जाए?
क्योंकि फॉलो तो कर ही नहीं रहा। अब काफी लोग कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, आपको पता है जब सीधी सीधी दोस्तों बात नहीं बनती तो क्या करते हैं हम लोग, उंगली टेढ़ी कर देते हैं। यानी कि जब सीधे सीधे नहीं बनता तो ध्यान रखना क्रॉस में चले जाओ, सिंपल है, यही तो है। तो देखो 2-3 ही मेथड है हमारे पास जो तुरंत हमको पता चल जाएंगे। तो आपने देखा भाई यहां पर सीधे सीधे बोले क्रॉस में चले गए। अगर मैं क्रॉस करूं तो क्या चाहिए मुझको, एस चाहिए, जे चाहिए, वी चाहिए। 17 में बोले प्लस का 5, 16 से बोले माइनस का 6 और 14 से बोले प्लस का 5। सही है, 5 6 5 है ना। यहां पर भी क्रॉस करते हैं दोस्तों, यहां चाहिए प्लस का 5, यहां भी चाहिए प्लस का 5। तो 8 5 नहीं 8 5, हाँ 8 5 कितना हो गया 13 और 13 5 कितना हो गया 18, माइनस का 6 मारो यानी कि एफ आएगा। बोलो सही नहीं सही है, एम एफ आर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन लड्डू वाला रहेगा सभी के लिए। इस शब्द के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और आता ही आता है मान के चलिए। तो इस शब्द के अक्षरों से, इस शब्द के अक्षरों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो एक एक ऑप्शन देख लो भाई सब, कौन सा शब्द नहीं बन सकता फटाफट से, और देख लो बता दो आंसर क्या होगा। देखो भाई कौन सा नहीं बन सकता, अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक बार अच्छे से निहार लो ऊपर से नीचे, मुझे मिल चुका है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर अगर देखोगे तो 2 बार वी आ रहा है, जबकि हमारे पास वी तो दोस्तों एक ही है खाली, तो 2 बार कैसे बन जाएगा फिर। और इसमें हमेशा क्या होता है दोस्तों कि लेटर्स को रिपीट नहीं किया जा सकता, दोहराया नहीं जाता, जब तक बोला ना जाए तब तक। तो आप लेटर्स को दोहरा नहीं सकते, यहां पर 2 आ गए तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे सभी लोग फटाफट से, आइए। देखो मैं फिर बता दूं इस, चलो अच्छा ठीक है कर लो पहले फिर बताओ, नहीं तो आप कहोगे अरे यार। चलो 40 सेकंड दे दिया, फटाफट से कर लो। देखो इस क्वेश्चन के बाद दीवाल में सर मारना मना है, बिल्कुल मत मारना। ये मत कहना सर ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, अब दीवाल में सर मारोगे आपकी गलती, हम क्या करें। एक आध क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एसएससी भी डाल देता है उल्टा सीधा, तो एक आध मैंने भी उल्टा सीधा डाल दिया। अब आप देख लो बन जाए तो ठीक है, वरना जैसा भी है अच्छा है, लॉजिक नया है, आपको मजा आएगा। चलिए मैक्सिमम लोग कह रहे हैं सर 75, ठीक है चलिए 75 को कैंसिल कर देते हैं, गलत आंसर है। ठीक है, तुक्का मारने का नहीं हो रहा बिल्कुल भी। टॉम जोस कह रहे हैं सर इज दिस सेशन यूजफुल फॉर सीजीएल टीयर 2। टॉम जोस को आप सभी लोग बता दीजिए क्या ये सेशन एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी टीयर 2 के लिए। बताओ सभी लोग बताओ। टॉम अभी देखो सभी लोग बताएंगे, उनसे पूछना। देखो इधर सुनो, समझना मेरी बात ध्यान से दोस्तों। मुझे बताइए यहां पर ये सारे छोटे नंबर दिख रहे हैं आपको, ये बड़ा नंबर दिख रहा है, ये सारे छोटे नंबर हैं, ये बड़ा नंबर है, ये सारे छोटे नंबर हैं, ये बड़ा नंबर है, ये सारे छोटे नंबर हैं, और ऑप्शन में देखो तो सारे बड़े नंबर है 70 के करीब, और अगर देखो तो सभी 70 के करीब ही है। इसका मतलब ये हिंट मिल गई कि भाई इन्हीं तो छोटे नंबर से कुछ ना कुछ करा है हमने। तो सबसे पहले तो आप जाहिर सी बात है दोस्तों जोड़ के ही देखोगे, जोड़ के ही देखोगे, सिंपल बात है। तो जरा जोड़ के देखिए भाई सभी लोग फटाफट से, तो क्या हो जाएगा देखो 18 प्लस टॉम जोस, ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए 200% इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, एसएससी की जितनी भी हम क्लासेस लेते हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल ऊपर नीचे उसमें होता रहता है, वैसे ही मैं कराता हूँ। ठीक है, इधर आओ। और अभी जो प्री हुआ था उसमें टीयर 1 में अपने स्टूडेंट्स ने 50 में 50 कम से जाने कितने स्टूडेंट्स के आए पूरे नंबर, कल मैंने आपको परसों मैसेज भी दिखाया था, वरना 47 48 49 50 तक तो आए हैं। इधर आ जाओ, यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा 16 और 36, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 6 6 12 और 8 20 की हासिल 2 और 1 3 4 3 7 ले 70 आ गया। समझते आना मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, बोले 70 आ रहा है। अच्छा रुकना, जरा इसको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, तो 25 प्लस 24 और प्लस 28, जरा जोड़ो सभी लोग फटाफट से। तो 8 4 12 12 5 17 की हासिल 1 2 और 1 3 2 5 2 7, इसको जोड़ने पर 77 आ रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है, बोले हाँ दिख तो रहा है। क्या इसको जोड़कर मैंने यहां लिख दिया और इसको जोड़कर मैंने यहां लिख दिया, तो भाई साहब मुझे बताइए इसको जोड़कर कहां लिखोगे, बोले यहां लिखेंगे, और इसको जोड़कर कहां लिख दिया, बोले यहां लिख दिया। यही तो किया, यही तो लॉजिक है नया पैटर्न का लॉजिक। तो मुझे बताओ इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा,
तो ये हो जाएगा 127 प्लस 18 और प्लस 25, जोड़ो जरा सभी लोग फटाफट से। तो 7 और 8 15, 5 20 की हासिल, 2 2 4 2 6 और 1 7, 70 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है। कैसा लगा पैटर्न, मजा आया? क्या कुछ नया था? देखो नया सिर्फ इतना था कि हमने थोड़ा सा लॉजिक बदल दिया, जबकि किया क्या है तो वही मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। हो सकता है ऐसा आ जाए आपके पास। अगला क्वेश्चन लो सभी लोग फटाफट से, लड्डू वाला क्वेश्चन रहेगा, 10 सेकंड का समय है, जल्दी थोड़ा आइए। चाकू, धातु और मापक पट्टी यानी मेजरिंग टेप, अरे जिससे वो कपड़े वगैरह टेलर नापते हैं या फिर हाइट वगैरह नापते हैं, उसको बोलते हैं मेजरिंग टेप, समझते होगे। तो बताइए नाइफ, मेटल और मेजरिंग टेप का करेक्ट वेन डायग्राम क्या होगा? दोस्तों चाकू कभी भी मेजरिंग टेप नहीं हो सकता, तो चाकू चाकू होगा, टेप टेप होगा, जाहिर सी बात है। तो ये आंसर ठीक है, अभी ठीक है। मेटल, दोस्तों क्या चाकू मेटल का हो सकता है? हो सकता है। क्या चाकू लकड़ी का हो सकता है? हो सकता है। क्या चाकू प्लास्टिक का हो सकता है? हो सकता है। आजकल केक अपन लोग काटते नहीं काटते, तो चाकू तो किसी भी धातु का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है। अच्छा, क्या मेजरिंग टेप दोस्तों धातु यानी मेटल का हो सकता है? जी हाँ, मेटल का भी हो सकता है, किसी और चीज का भी हो सकता है। भाई आपने प्लास्टिक के भी देखे होंगे, आपने दोस्तों मान लीजिए एक अच्छे से किसी कपड़े के भी देखे होंगे, आपने लोहे के भी देखे होंगे, नहीं देखे? नहीं देखे, ये बताओ। तो इसका मतलब मेटल का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सम का डायग्राम जाएगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा भैया हमारा आंसर। बहुत सही। इक्का दुक्का लोग हमारे जैसे विक्की कुमार जी, कौन है? नहीं विक्की कुमार नहीं, शॉ जो है वो कह रहे हैं डी होगा। शॉ के हिसाब से डी होगा। क्या बोले? दुनिया में जितने भी चाकू हैं वो सारे के सारे मेटल के हैं, और दुनिया में जितनी भी मापक पट्टी है वो सारी मेटल की हैं। इनने कभी केक भी दोस्तों काटते हैं ना, तो वो कब तलवार अलवार लेके काटते होंगे, इनने कभी प्लास्टिक के काटा ही नहीं है। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। अक्षरों का कौन सा समूह आइस जूस का प्रतिनिधित्व करता है जो कि आइस लस्सी नहीं है? तो पहले तो ये बताओ दोस्तों, यहां पर आइस लस्सी कौन है? देखो ट्राइंगल वाला जो है वो आइस कुल्फी है, तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास आइस कुल्फी। ठीक, इधर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये है भैया हमारी कुल्फी। आहा मजा आ गया भाई। उसके बाद सर्कल जो है हमारा, सर्कल लस्सी, ये दोस्तों ये लस्सी है, ये लस्सी है, इसको पी जाओ। उसके बाद यहां पर अगर मैं देखो 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 स्क्वायर क्या है? बोले जूस, स्क्वायर हो गया दोस्तों जूस आइस का। और जो रेक्टेंगल है वो क्या है? बोले आइसक्रीम। दोस्तों ये हो गई आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम। अब देखो क्या पूछ रहा है, वो लेटर बताइए दोस्तों जो कि आइस लस्सी नहीं है। तो लस्सी नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए उसको क्रॉस कर दो, हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ में नोट लिखा होगा उसको क्रॉस कर दो। बोले चाहिए नहीं हमको, उसका पूरा गोला क्रॉस कर दो, कर दिया। क्या चाहिए हमको? ऐसे आइस जूस चाहिए। जूस कहां पर है? बोले यहां पर है। तो दोस्तों जूस तो ये है ना, इसमें से ये नहीं चाहिए, बचा क्या? डी। बोले आंसर हो जाएगा डी, खत्म कहानी। चलो अगला क्वेश्चन लो, फटाफट से लगाओ इसको सभी लोग। विकास यादव सर, लाइक तो बड़े कम हुए हैं, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं है, सुनने को बैठे हैं सब, और कुछ नहीं। अभी अभी बताता हूँ, मेरे को जो अभी बताता हूँ। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर दिक्कत कर देता है। बोले सर देखो ये तो 16 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, या 4 का क्यूब भी हो सकता है। यहां पर अगर देखो बोले सर ये 28 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बोले सर देखो ये 8 का है तो 8 का डबल, ये 14 का है तो 14 का डबल। दोस्तों ये फिर 16 का है तो फिर 16 का डबल आना चाहिए, जबकि ये तो क्या है? ये तो दोस्तों जबकि क्या है? 26 ही है। और यहां पर क्या है? बोले 9 का स्क्वायर, और ये क्या है? बोले ये 18 का स्क्वायर है, तो 9 का डबल। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लो, मजा आ गया भाई। चलो इसको बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 20 सेकेंड। इसको बताओ जरा। एक लड़की की और, अच्छा मुझे लगा गाना है, एक लड़की का
जैसे नहीं नहीं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए प्रयोग ने कहा, अच्छा प्रयाग ने कहा, क्या कहा? वह लड़की मेरी पत्नी, यानी प्रयाग की पत्नी। दोस्तों मेरी पत्नी के दादा यानी पिता के पिता, पत्नी के दादा की इकलौती संतान, मेरी पत्नी के दादा की, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान तो यही ना होगी, इकलौती संतान की इकलौती नातिन पोती है, इनकी दोस्तों इकलौती नातिन पोती। इसका मतलब इनके नीचे कौन है? वो है लड़की जिसको देखा किसने? प्रयाग ने। तो बताइए कि वह लड़की प्रयाग की कौन है? बिटिया। बिटिया मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इकलौती है। लो डी लगा रहे हैं आंसर। भाई साहब इकलौती बोला है, अगर इकलौती होगा तो सीएनडी क्यों लगा रहे हो आंसर? तो इकलौती तो मतलब फिर इन्हीं का होगा ना बच्चा, क्योंकि इसकी तो संतान, इसकी संतान भी एक ही है और इनकी भी इकलौती है, तो और कोई का तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, नहीं तो फिर मंदिर से उठाना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्योंकि इनका तो इकलौता ही है जो भी है, इसको लगाओ। गणेश बेहरा सर, आपसे रीजनिंग पढ़ के मैं एसएससी जीडी 2021 में 24 नंबर रखता और आज मैं सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो गया हूं। सो थैंक यू सो मच सर। गणेश आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई गणेश? क्योंकि अभी कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं अपने जिनका जीडी में सिलेक्शन हुआ है पिछला वाला, और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई, किसी की कुल्लू में, किसी में उल्लू में, किसी भी कहीं पे, किसी भी कहीं पे। उन्होंने वीडियो भेजे थे हमें, कुल्लू के बहुत ठंड पड़ रही बता रहे हैं। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बढ़िया। चलो इधर आओ, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई गणेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन मजा ना आ जाए दोस्तों नाम बदल दें, देखना। अब देखो बोले सर यहाँ पर तो डॉट लगा है। देखो रीजनिंग के अंदर सर बताऊं सर, रीजनिंग के अंदर जो पॉइंट पॉइंट जैसी चीजें होती है ना, ये उल्लू बनाने वाली होती है ज्यादातर। वैसे तो अगर दिख रहा है आपको पॉइंट, देखो पॉइंट पॉइंट का क्या ही मतलब है, इस नंबर से पॉइंट बनाओ, क्या पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे बैठ के, कर लो, किससे आएगा? आएगा नहीं। फिर इधर भी पॉइंट है, तो अब दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? कि हो सकता है ये नंबर अलग हो सकता है ये नंबर अलग हो। तो अगर ये नंबर और ये नंबर अलग है, इसका मतलब मुझे एक ही नंबर से दो नंबर बनाने हैं, एक बार 130 एक बार 32। तो अब कैसे बन सकता है? देखो दोस्तों, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, अगर मैं 9 और 7 का स्क्वायर करके जोड़ूं तो 81 और 49 कितना होता है? बोले 50 और 80 यानी कि 130। क्या बात है। अच्छा ये बताइए दोस्तों कि 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस करें तो बोले 81 में 81 में 49 माइनस करो, कितना बचेगा? लो ये तो सही हो गया यार धोखे से, 32। लो भाई आ गया आंसर। यानी यहां भी क्या करोगे? 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और एक बार 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आंसर आप बता दीजिए भाई साहब कितना होने वाला है। जो आप बोलेंगे वही हम मान लेंगे, वरना आप जो बोलेंगे हम वो मान लेंगे, और वरना दोस्तों जो भी आप बोलेंगे वो भी हम मान लेंगे, और वरना आप जो नहीं भी बोलेंगे वो भी मान लेंगे। क्या आंसर बनेगा अपना? सी। चलो आपने बोल दिया तो हमने मान लिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलो फटाफट से आइए, लड्डू वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 20 सेकेंड। कितनी सीधी रेखा आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन दिस क्वेश्चन? तो आपको के साथ सीधी रेखा कितने प्रकार की होती दुनिया में? पहली बात तो सीधी रेखा की आप डेफिनेशन पता है आप सभी को? स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा का मतलब दोस्तों होता है जब तक एक लाइन सीधी चल रही कहीं से मुड़े ना। बात समझ रहे हो? जब तक कोई लाइन सीधी जा रही मुड़ गई तो ये दूसरी लाइन हो गई, और नहीं मुड़ी तो सीधी है, मतलब ये पूरी एक लाइन कहलाएगी। मतलब क्या है इसका? कि अगर मैं इसको कितना भी काट दूं बीच में से, तो ये मत कहना सर 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ गया? अच्छा, दुनिया में 3 प्रकार की रेखा होती है। एक रेखा लेटी रहती है, एक रेखा खड़ी रहती है, एक रेखा आड़ी टेढ़ी रहती है। 3 प्रकार की रेखा होती है, ठीक है। अब देखो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन करो तो एक एक करके काउंट करो, एक एक करके। पहले ऐसे वाली कर लो, लेटी वाली, 1 2 3 और 4। सही है नहीं सही है? ठीक है। अब खड़ी वाली करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब आड़ी टेढ़ी बताओ, 1 2
3 4 5। गलती से दोस्तों मत कर देना जो आपने करा हो, शायद ये पूरी जाएगी यहां से यहां तक 1, समझ रहे हो? तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 1 ये पूरी 6। सुनना, 6 7 8 9 10 11 और ये पूरी 12। 12 के बाद 13 14 15 16 17, बस 17 18 19 20 21 22। 22 के बाद 23 24 25 26, टोटल आ गई 26। आंसर आप बता दीजिए कितना आने वाला है। ना तो एक ज्यादा ना तो एक कम, कुछ लोगों ने 36 भी लगाया। कुछ समझ आया? ये दोस्तों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। हम लोग काफी बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में करते, क्या बोले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोले 6 6 6 6 और फिर इसमें ये गलत कर दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें जो लाइन बन रही है पूरी जाएगी और पूरी काउंट होगी। और इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, एक बार यहां एक बार यहां और एक बार यहां। ये गलती आपने तो नहीं करी? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसी को कहते हैं गलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। इसीलिए मैंने बोला कि दोस्तों हमेशा अलग अलग करके करो। भैया देखो मैं तो ऐसे ही करता हूं, मेरा फंडा क्लियर है भाई, मैं एक एक करके गिनता हूं, मेरा कभी गलत नहीं होता। मेरा एक उसूल है दोस्तों क्वेश्चन बनाने का, और वो हमेशा आपसे मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को जल्दी करने से पहले क्वेश्चन को सही करना सीखो। 2 मिनट ज्यादा ले लो लेकिन क्वेश्चन को सही करो, क्योंकि कोई ना कोई आगे आपसे जो होगा जल्दी करने के चक्कर में वो गलती जरूर करेगा, और जहां उसने गलती करी वहीं आप उससे आगे निकल जाओगे। सिंपल फंडा है। तो जल्दी करने से बेटर है क्वेश्चन को पहले सही करना सीखो, जल्दी तो ऑटोमेटिकली बाद में हो ही जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। पता चला जल्दी के चक्कर में गलत करे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, इसको उड़ाओ। सर मेंस के लिए क्लास कहां पर होगी? बेटा मेंस के लिए मैं आपको बता देता हूं, जितने लोगों को भी लग रहा है कि उनका एसएससी सीजीएल प्री का क्वालिफाई हो जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस क्वालिफाई करवाने की गारंटी मेरी, रीजनिंग की गारंटी ले लूंगा मैं आपकी। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस मेरे ऊपर छोड़ देना। तो जनवरी में मेंस का मैं एक ऐसा बैच निकालने वाला हूं जो केवल ओनली रीजनिंग का होगा, और उस बैच में मेंस में ध्यान रखना आएंगे बढ़िया वाले क्वेश्चन जो आपको प्री में नहीं देखने को मिले, और ऐसे ऐसे उसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी डालूंगा, पजल भी डालूंगा, मशीन इनपुट भी डालूंगा, इनइक्वालिटी भी डालूंगा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी डालूंगा, कंडीशनल कोडिंग भी डालूंगा, और भी बहुत कुछ डालूंगा। समझ रहे हो? ये सारी की सारी चीजों की आने की उम्मीद है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ऐसे कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन, ये सब आने की उम्मीद है। ब्लड रिलेशन के कोडिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, वो भी उम्मीद है। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए मेंस का जो बैच होगा वो संजीवनी होगा आप सभी के लिए। अगर वो कर लोगे तो मान के चलो निकलेगा, क्योंकि मुझे पता है इस बार मेंस में कैसा पेपर आ सकता है, और अगर वैसा पेपर आ गया तो आप लोग निकल जाओगे, अगर वो नहीं पड़ा तो मुश्किल हो जाए। क्या फायदा दोस्तों इतना प्रैक्टिस करने की? चलो इधर आ जाओ, फटाफट से बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। लड्डू वाला क्वेश्चन दोस्तों कुछ नहीं है। देखो क्या है, के में +1 किया तो 12, आर में -2 किया तो P, ए में +3 किया तो D, ये माइनस का 4 किया तो J, ये प्लस का 5 किया तो T, और ये माइनस का 6। लड्डू क्वेश्चन है, इधर देखो। तो प्लस का हम कर नहीं रहे हैं, ये आप कर लेना खुद से। ठीक है, खुद से करेंगे, खुद से देख लेंगे क्या आ रहा है आंसर, और आप मुझे करके बताओ कि आंसर एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ए से शुरू होना चाहिए, और ए से शुरू होने वाला केवल 2 ही आंसर है। आप बता दो, जो बोलोगे वो मान लेंगे। बी, सी कौन दे रहा है? बी होगा ना? कितने सारे लोग बी दे रहे हैं आंसर? बी लगाओ ना। अबे ढक्कन, बी तो काट दिया ना मैंने, फिर बी काय को दे रहे हो फिर? चलो अगला क्वेश्चन, सी आएगा उसका आंसर। इसको उड़ाओ। काट दिया उसके बाद भी बी कर रहे हैं। अभी ना करो बी, नौकरी लगवा लो पहले, फिर करना बी। सर आपकी क्लास बहुत मस्त लग रही है। हम नहीं लग रहे तुमको मस्त? देखो ये दोस्तों ना उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन। देखो बड़ा सा नंबर है, कितने डिजिट का? बोले 4 डिजिट का बड़ा सा नंबर है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्या है? बोले 13, और ये क्या है? बोले मेरा। अब क्या करें? बोले कुछ नहीं। देखो समझना,
1 और 3 को अगर जोड़ते हो कितना मिलेगा, बोले 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 16। और इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना मिलेगा, बोले 5 मिलेगा। 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, बोले 49। क्या आपको दोस्तों ऐसा कुछ दिख रहा है, 16 49? इसी को तो कहते हैं रीजनिंग, यानी कि इनको अलग जोड़ा, इनको अलग जोड़ा, स्क्वायर कर दिया, आंसर बन गया। अब बताओ ऐसा कहां होते हुए दिख रहा है, देखो जरा। 4 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 और 1 7, गलत, हटाओ। 8 और 1 9, गलत, हटाओ। 5 और 1 6 36, ठीक है। 6 3 9 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है। 6 और 1 7, गलत, हटाओ। चलो आंसर क्या आ गया, सी। इसको ले लो, फटाफट से आंसर लगाएंगे सभी लोग। आपको क्या लग रहा था हम यहाँ पर क्या टाइमर सेट कर रहे हैं? हम आप लोगों को टाइम दे रहे थे इस चीज का कि 1300-1400 लोग देख रहे हो, लाइक खाली 660 की है। ये दोस्तों नाइंसाफी है कि नहीं है, बताओ। अब हम क्या करें, बताओ इस चीज के लिए। बहुत बुरा लगता है मुझे, दिल से बहुत बुरा लगता है। मन करता है दोस्तों मैं कहीं पीछे जाके रो लूं, कहीं भी पीछे जाके, लेकिन एक्चुअली यहाँ पीछे है ही नहीं। सबसे पीछे तो यही है जहां पर बोर्ड लगा हुआ है, इसके पीछे कुछ है ही नहीं। चलो खैर, इसका आंसर बताइए सब लोग फटाफट से, उड़ाओ। अच्छा सुनना ध्यान से सभी लोग, मजा आए तो बताना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे ये तो बताया नहीं कि सही वाला बताओ कि गलत वाला बताओ, उन्होंने तो सीधे क्या कर दिया, निष्कर्ष दे दिया, वो भी 4। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। सुनना ध्यान से, क्या करना, देखो यहां पर दोस्तों सारे के सारे डी किसके अंदर रहेंगे, बोले ई के अंदर रहेंगे। डी का कुछ हिस्सा किस में रहेगा, पी में रहेगा। पी का कोई भी हिस्सा कभी भी किसी में नहीं जा सकता, बोले के में नहीं जा सकता। और सारे के सारे के किसके अंदर रहेंगे, एल के अंदर रहेंगे, सही है। कुछ एल किस में है, बोले टी में, कुछ एल किस में है, टी में। ये बन गया आपका डायग्राम। अब मुझे बताइए यहां पर क्या बताना है, बोले सर सारे तो ऑप्शन दे दिए, क्या बताएं हम, सही बताएं कि गलत बताएं? आपको चारों एक बार जब चेक करोगे तो पता चल जाएगा। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। सभी पी कैन बी टी, कैन बी का मतलब होता है क्या हो सकते हैं। क्या सारे के सारे पी दोस्तों टी में जा सकते? जी हाँ यार, पी कभी भी के में नहीं जा सकता, मना किया हुआ है। बट पी दोस्तों टी में तो जा सकता है, जा सकता है। तो पहला वाला क्या हो गया, सही। और बहुत सारे लोग पहला वाला सही करके ए ऑप्शन नहीं लगा ले, बोले यही तो आंसर है। यही फंस गए हम लोग। ये बताओ कुछ डी पी है, क्या डी का कुछ हिस्सा पी में है? बोले हाँ यार वो तो है ही दोस्तों, डी का कुछ हिस्सा तो पी में है। देखो सभी लोग ध्यान से देखो, डी का कुछ हिस्सा पी में है। तो बोले हाँ सर ये भी तो सही है। सुनते जाना, अभी अभी ट्विस्ट आएगा कहानी में, सुनते जाना, अभी ट्विस्ट आएगा कहानी में, सुनते जाना, अभी ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट ट्विस्ट। ये बताओ सभी डी कैन बी पी, क्या सारे के सारे डी पी में जा सकते हैं? बोले हाँ जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, किसी ने मना तो नहीं किया। अभी ट्विस्ट देखना आप कहानी में। सभी एल कैन बी टी, क्या दोस्तों सारे के सारे एल उठकर टी में आ सकते हैं? बोले हाँ दोस्तों सारे के सारे एल उठकर टी में तो आ ही सकते हैं। किसी ने मना थोड़ी ना किया कि सारे के सारे एल उठकर टी में नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ले अब आप ये बताओ कि सारे के सारे तो सही हो गए और कोई भी गलत नहीं हुआ, तो फिर हम लगाएं कौन सा आंसर? अब देखते हैं कि कौन इसका आंसर लगाएगा और कौन बताएगा सही। और ये एक दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको शायद आप लोगों ने कई जगह पढ़ा हो, लेकिन वो गलत है। अगर स्टैंडर्ड जगह से पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड किताब से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कम से कम 1000 बार बताया हुआ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान से सुनना सभी लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है और बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर बी गलत है और बाकी सब सही है। अब आप सबके सब कंफ्यूज, बोलो हाँ, जल्दी बोलो कंफ्यूज हो कि नहीं हो? क्या बोले सर ऑप्शन नंबर बी गलत कैसे हो गया? ये तो साफ साफ दिया हुआ है कि कुछ डी का हिस्सा पी में है। तो अगर कुछ डी का हिस्सा पी में है, ये तो साफ साफ बोला गया है। और आप क्या कर रहे हो, कुछ डी का हिस्सा पी में, इसको तो गलत कर रहे हो। आपका दिमाग सही है? बिल्कुल सही है। मेरी बात सुनना भाई, क्यों? ये दोस्तों है ना, इसको बोलते हैं रीस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? रीस्टेटमेंट। और कई जगह पर रीस्टेटमेंट को सही कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुना, मेरा जो तर्क है उसको समझना। और नहीं होता, कभी नहीं होता। देखिए दोस्तों रीस्टेटमेंट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो स्टेटमेंट ने बोला हमने बिल्कुल दोहरा के वही पूछ लिया, यही तो मतलब हुआ। सबसे पहली बात
कि स्टेटमेंट जो बात बोलता है हम उसको बनाते हैं, और बनाने के बाद दोस्तों उस आधार पे हम ये पता करते हैं कि इस वाले डायग्राम से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों जो बात ऑलरेडी यहां पर दी गई है, क्या वही निष्कर्ष निकाला जाएगा? मतलब मैंने बोला कि दोस्तों मेरा नाम आकाश है, यह स्टेटमेंट है। बोले सर इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपका नाम आकाश है। मैंने कहा पागल वागल हो क्या? दोस्तों एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने बोला कि आप लोग पीले कलर के घर में रहते हो। बताइए बच्चों इस बात से क्या निष्कर्ष निकला? सर इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि आप लोग पीले कलर के घर में रहते हो। ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष दोस्तों वह होता है जो स्टेटमेंट से निकाला जाता है, छुपा हुआ है, उसको हम निकाल सकते हैं, उससे सोच सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम आकाश है, तो मतलब क्या हुआ कि मेरा भी एक नाम है, यह निष्कर्ष है। आकाश एक नाम हो सकता है, यह निष्कर्ष है। हर इंसान का एक नाम होता है, यह भी एक निष्कर्ष हो सकता है। इसको कहते हैं निष्कर्ष। स्टेटमेंट को एज इट इज दोहरा के लिख देना निष्कर्ष नहीं माना जाता, वो निष्कर्ष थोड़ी ना है, वो तो आपने दोहरा दिया उसको। बात समझ रहे हो? इस वजह से मैंने इसको गलत किया, और ये होता है क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट को दोहरा के फिर से लिख देना निष्कर्ष नहीं माना जाता, तो यह कोई निष्कर्ष नहीं है। ये बात सही दिख रही है क्योंकि स्टेटमेंट में बोली गई है, बात सही है, बट ये एज अ निष्कर्ष गलत है, और हमको क्या निकालना था? निष्कर्ष बताना है। तो यह निष्कर्ष सही नहीं माना जाता है। फिर से सुनना, बहुत सारे लोग आप लोगों को इस तरीके से कंफ्यूज करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी टीचर बोलता है कि ये गलत होगा, उससे जरा ये पूछना, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि जो टीचर बोलता है कि गलत होगा, उससे ये पूछना कि जो बात स्टेटमेंट में लिखी है उसको तुम गलत कैसे कर रहे हो? तो मैं इसलिए गलत कर रहा हूं क्योंकि इस बात का एज अ निष्कर्ष नहीं हो सकता। मैंने इसको कैसे गलत किया? एक निष्कर्ष के तौर पे गलत किया। ये निष्कर्ष नहीं है, ये एक दोहराया हुआ स्टेटमेंट है। ये बात सही है बट ये निष्कर्ष नहीं है। क्या आपको मेरा पॉइंट मिला? इसलिए दोस्तों इसको गलत माना जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, रीस्टेटमेंट दोस्तों सिलॉक्स के अंदर हमेशा गलत होता है, होता ही है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपके पास फटाफट से 30 सेकंड। हमने उसमें टाइम इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है अभी आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगी, हो सकता है आप कहीं से पढ़ो कुछ भी हो, तो ऐसा होता है। तो हमने इसलिए सारी चीजें बता दी कि वो क्यों नहीं हो सकता, उसका प्रूफ दे दिया आपको। खैर ये देख लो, जैसे यहां पर शैलेश कह रहे हैं सर आप गलत हो। अरे यार देखो, अब ये चीज यही सारी चीजें ना फिर हमको थोड़ी सी वो कर जाती। मतलब देखो, हम ये नहीं कह रहे दोस्तों हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि हमको सब आता है। मुझे बस इतना पता है कि जितना मुझे आता है उस कॉन्सेप्ट को कभी कोई काट नहीं सकता, बस इतना पता है। ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ईमानदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब आता है सब गलत है। मैं कह रहा हूँ जो मुझे आता है, जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, उस कॉन्सेप्ट को कभी कोई चैलेंज कर दे तो मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतना कह दिया मैंने। और ऐसा मैंने अभी नहीं, पिछले आने कितने सालों से मैंने बोला। कितने ही लोग स्लॉग्स में सम प्लस सम नॉट में आइदर लगाते थे। हम हमेशा बोलते थे नहीं लगता नहीं लगता, प्रूफ भी किया नहीं लगता, और क्या हुआ? एग्जाम में आया नहीं लगता। कितने लोग ऑल प्लस नो में आइदर नहीं लगाते, मैं कहता लगता 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 लगता, प्रूफ किया कि लगता है, और फिर क्या हुआ? लगता है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपने बोल ही दिया तो हम क्या ही बताएं फिर। शैलेश पढ़ना आता है आपको? गूगल है आपके पास, पढ़ना आता है? मैंने कुछ सर्च किया यहां पर, रीस्टेटमेंट इन सिलोजिज्म इज ट्रू और फॉल्स। शैलेश समझना, गूगल ने सबसे पहली लाइन जो दी, यार गूगल तो पागल तो नहीं होगा? आई थिंक इतना तो आपको ही पता होगा कि गूगल कोई बात लिखता है तो कोई सब कुछ सर्च करके लिखता होगा। मैंने नहीं बोली आपको, ये मैं गूगल से पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको स्टैंडर्ड किताबों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहली लाइन आई है, रीस्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स। शैलेश, और ये एक शैलेश नहीं, ऐसे जितने जाने जो भी शैलेश होंगे सबके लिए बता रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट होती है, क्योंकि हर इंसान का किसी ना किसी के ऊपर ट्रस्ट रहता है।
मैंने जो बात बोली हवा में नहीं बोली, मैंने उस बात को प्रूफ करके आपको बोली, तर्क के साथ बोली। और जो आपसे बोलता है कि गलत होता है या सही होता, जो भी बोले उससे आप पूछना कि बताओ कैसे, उसका प्रूफ दो, उसके तर्क दो। तर्क दोगे हम मान जाएंगे, आप लोगों के पास है भाई जो भी है। और इसमें आप कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी स्टैंडर्ड किताबों में देख लेना, आपको कभी भी दिखेगा तो स्टेटमेंट ऑलवेज रॉन्ग होता है अगर वो रीस्टेटमेंट करके बोला जाएगा। ठीक है, खैर जो भी है। टाइम हो गया क्या? अरे यार टाइम भी हो गया यार, बहुत ज्यादा, 19 हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो वैसे भी दोस्तों हम लोग का जो जीडी का पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 तक हमने पहुंचा ही दिया आपको। खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से सभी लोग। आइए इसका आंसर बताइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको कुछ भी बोलो, हमको बोलो जो भी बोलना है, सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट को कभी मत बोलना हमारे, कभी भी नहीं। वो उसको कॉन्सेप्ट को कोई चैलेंज अगर कर देता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि चैलेंज खाली कर देते हो लेकिन उसका काट कभी नहीं निकाल पाते हो। काट निकाल दो जिस दिन, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं उस अगले दिन से। आइए इसको देख लेते हैं। देखो दोस्तों सभी लोग ध्यान से क्या कर सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, बोले हाँ दिख रहे हैं। ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहे हैं, 4 अलग से दिख रहे हैं और 4 आपको दिख रहे होंगे अंदर वाले, बोले हाँ। अब मैं आपको अगर एक चीज बोलूं, मेरी हाँ में हाँ मिलाना और ना में ना मिलाना अगर आपको समझ में आए, क्या मैं दोस्तों नंबर्स को आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा सकता हूं? नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि यार यहां पर ना एक जीरो बैठा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे सब जीरो हो जाएगा। और यहां पर बाहर वाले नंबर्स में जीरो बैठा है, तो अगर बाहर वाले नंबर्स को जीरो की मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो अंदर वाले को भी नहीं कर सकते, बाहर वाले को भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक तो चल ही नहीं सकता यहां पे, सिंपल बात है। तो इसका मतलब जो चलेगा वो हम देख लेते फटाफट से, है ना। और गाइस इस क्लास के ठीक बाद 11 बजे अपनी क्लास शुरू हो रही है, जैसा कि आप सभी को पता है, एक नई क्लास शुरू करी है आज से, जहां पर मैं एसएससी जीडी का एक एक्सपेक्टेड पेपर जिस तरह का आ सकता है, एसएससी जीडी का एक एक्सपेक्टेड पेपर मैं आपको कराने जा रहा हूं। आप सभी लोग 11 बजे जुड़िएगा, फ्री क्लास है, उसमें रैंक मिलेगी, टाइमर मिलेगा, क्वेश्चंस आपके लेवल मिलेंगे, 80 सेकंड 90 सेकंड 60 सेकंड का टाइमर दूंगा, जितना चाहिए उतना लो, लेकिन सॉल्व करो क्वेश्चन को, उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता तो क्या कर सकता? बोले सर इसको जोड़ सकते हो। तो ये 4 नंबर को अगर मैं अलग से जोड़ूं तो 2 + 4 + 5 + 3 कितना हो जाएगा? 4 2 6 5 11 और 3 14 हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़ो जरा अलग से दोस्तों, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 5, 5 2 7 और 1 8। दोस्तों क्या आपको 14 अट्ठे पता है कितना होता है? मुझे तो पता भैया 112 होता है, और आ गया 112। तो यहां पर भी क्या करेंगे, बाहर वालों को इसका मतलब दोस्तों जोड़ रहे हैं, तो 9 और 1 10, 8 3 11 यानी कि 21 ये बन गया। मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 7 2 9 और 1 10, लो भैया आंसर कितना आ जाएगा? 210। बोलो सही है नहीं सही है? बिल्कुल सही है, सही है। इधर आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन चलो फटाफट से उड़ाइए इसको। चलो एक काम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको सभी को पता थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला गया उसमें, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूं कि यार पढ़ते रहो ईमानदारी से और विश्वास करके, कॉन्सेप्ट कभी गलत, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वो हमारी मैथ्स आपको पता है, ट्राइंगल हो सकता है एक आध कभी छोड़ दे कुछ कर दे, वो अलग बात है भाई, गिनने में किसी की गलती, कॉन्सेप्ट में कभी गलती नहीं होगी, मैं फिर बता रहा हूं, कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इधर देखो, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम सभी लोग करेंगे एज अ होमवर्क के लिए, आंसर बताइएगा। इसको भी एक होमवर्क में ले लीजिए, इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए होमवर्क में, इसको भी ले लीजिए, इसको भी। 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको प्लीज लगा लेना। टाइम क्योंकि आज थोड़ा सा जाया हो गया, माफी चाहूंगा, इनको हम लोग डिसाइड कर लेंगे कल, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं क्लास में। कौन सी क्लास में? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, 11 PM की क्लास में। तो 11 बजे वाली क्लास में अब सभी को चलना है। 30 मिनट 40 मिनट और दे दो हमको। आपको सामने दोस्तों एक लिंक दिख रहा है जहां पर आप लोग चैट कर रहे हो इस तरीके का, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप लोग इस तरीके से एक पेज पर पहुंचेंगे। मैं आपको पेज दिखा देता हूं, ध्यान से देखना सभी लोग। देखो आप लोग इस तरीके से एक पेज पर पहुंचेंगे दोस्तों, ये देखिए जहां पर आप लोगों को ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग इस तरीके से एक पेज पर पहुंचेंगे। पहुंचो भैया, कल पहुंचोगे क्या? हाँ पहुंच गए।
इस तरीके के जो पेज पर आप पहुंचोगे, 11 PM पर वाली जो क्लास होती है जीडी की होनी है, इसमें आप लोगों को वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही वॉच नाउ करोगे, अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ये क्लास ओपन नहीं होगी। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से एंटर करके लॉगिन करना है। कैसे करना है बता देता हूं। जैसे ही आपने लिंक पर क्लिक किया, आपसे पूछा जाएगा एंटर योर मोबाइल नंबर। तो क्या करना है आप सभी को अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आगे दोस्तों एज वगैरह पूछी जाएगी, एज डाल देना। आगे आपके पास ओटीपी, नाम, जीमेल आईडी और स्टेट मांगा जाएगा, डाल देना। एक छोटी सी यहाँ पर डब्बा होगा, उसको टिक कर देना, वेरीफाई करवा देना दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आप लोगों के पास इनवाइट कोड है फ्री क्लासेस को देखने के लिए। आप कहोगे हाँ, चतुर 10 का कोड डालिए। इतना करने के बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुल और आप अब अनअकैडमी पर किसी भी टीचर की, किसी भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस को देख सकते हैं हमेशा के लिए। लाखों बच्चा डेली यहाँ पर क्लासेस देखता है, आप भी करिए। और प्लीज दोस्तों 11 बजे की क्लास कभी भी मत छोड़िएगा। 11 PM की जो क्लास होगी अनअकैडमी पर, उस पर रैंक मिलेगी, टाइमर मिलेगा, पोल मिलेगा, स्पीड बढ़ेगी। आप एक बार आएंगे, अगली बार से ये क्लास भले छोड़ देना, बट 11 बजे की तो करनी करना है, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों पहुंचे 11 PM वाली क्लास में। तरीका मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम पर भी मेरा लिंक पड़ा हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप मेरा नाम सर्च करके भी आ सकते हैं। जैसे भी आना आप लोग आ जाइए, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस लिंक से ज्वाइन करिएगा सर्च करके, या फिर इस नाम से। सब्सक्राइबर भी ठीक से देखकर आइएगा सभी लोग। तो मिलते हैं आपसे, आप सभी से दोस्तों 11 बजे वाली क्लास में अनअकैडमी पर, और कल मिलेंगे इसी क्लास में रात में 10 बजे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे होमवर्क के लिए, उनको सबसे पहले कल करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल फिर इसी सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बाकी नया बैच अपना जनवरी में आएगा, उसमें सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिक से बिल्कुल रीजनिंग पढ़ेंगे 0 लेवल से। मिलते हैं आपसे दोस्तों कल फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, मजे से रहें, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। कल मिलते हैं, बाकी अभी मिलते हैं 11 बजे। मैं पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय